हुकूमत के वोटों से बने आईनी बेंच ने आप लोगों के मैंडेट को बहुत ज़्यादा नवाज दिया है और अब वो सीटें आपकी झोली में आ गिरी हैं जो कि शायद आपके मैंडेट में अवाम ने नहीं दी थी। आप लोग इस फैसले से मुतमईन हैं और आप जानते हैं कि जो माजी में होता है वो आगे मुस्तकबिल में भी आता है। तो आपने ये देखा कि जो पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा और उनके जो लोग आए असम्बली में आए, एक बहुत भारी तादाद में वो आए थे। उस वक्त ऑफ़र की गई पीपल पार्टी की तरफ से कि आप मिल के हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा तो हमने तो चोर डाकुओं के साथ बैठना नहीं है। अब बात यह है कि उनके बाद उनके जो इंडिपेंडेंट सारे इलेक्ट हुए वो किसी भी एक ऐसी उन्होंने होमवर्क तो किया नहीं, ना वो सीरियस रहे किसी भी ऐसी पार्टी का जिसने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया, जो कौमी असम्बली में जिसका कोई मेंबर ही नहीं था। अगर आप उस पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे तो फिर और क्या होगा? फिर तो ये कानूनी तौर पे आपका आइन कहता है कि जो पार्टियां होंगी उनको ही रिजर्व सीट्स मिलेंगी। अब आप मुझे बताइए कि और भी कई पार्टी थी, किसी पार्टी में भी अगर वो उनके जो कानूनी मुशीर थे या कानूनी एक्सपर्ट थे उससे पूछ लेते। अब ये जो केस हुआ है इसमें तो खुद पीटीआई के वकला कह रहे हैं हाँ हमारी तो कोई पार्टी नहीं थी, ना हमने कोई इलेक्शन जो है, हमारे जो सुन्नी कौंसल है उसने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किए। जब वो इलेक्शन ही नहीं लड़े, उनका कोई मेंबर भी नहीं है, उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट में नहीं हुआ तो उनको रिजर्व सीटें कैसे मिल? ये सीधी सी बात है। अब इसको आप जितना भी उछाल लें, जितना भी कर लें, मैं नहीं कह, देखिए ना वो सीटें अब क्योंकि हाउस को तो मुकम्मल होना था और हाउस में किसी को उन्हीं को मिलनी थी जिनकी जो पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा है, जो पार्टियां हाउस में हैं उनको प्रो रेटा प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगी। अगर आप बताएं कि क्या तरीक़ाकार होता है। एक है ही इंडिपेंडेंट लोग, तो वो जिसमें चाहते कभी भी 3 दिन का उनके पास वक्त था वो किसी भी पार्टी में भी जा सकते थे, और अगर 3 दिन के बाद तो अभी भी वो इंडिपेंडेंट हैं, इस वक्त भी वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो कोई मुझे आईनी और कानूनी तरीकाकार बता दें जिसमें ये कोई और फैसला भी हो सकता था। कैसे साहब अब सारे बड़े आपके बिल्कुल सही सर, लेकिन अब पीटीआई का जो मौक़िफ़ है जो वो अपना रही है और दोहरा रही है कि अब शायद ऐसे तय हो गया है कि जो भी रास्ते की रुकावट होगा उसको हटा दिया जाएगा। जैसे सीनियरिटी केसेस के फैसले में आज सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर नामजद कर दिया और जो 5 जजेस थे उन्हें निशान इबरत बना दिया गया जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई। आपके पंजाब असम्बली के स्पीकर उन लोगों को मुअत्तल कर देते हैं जो सेशन के दौरान एहतजाज करते हैं। इज़ दिस द राइट वे सर? नहीं तो अगर कोई उनको मुअत्तल किया गया और वो आईनी तौर पे गलत है तो फिर जाए ना उन कोर्ट्स में जाके रेफ़र करें। मैं आपको एक बताऊं सीधी बात, इन्होंने ज़िद कर ली हुई है, अनाएँ आ गई हैं। जब पीपल पार्टी ने इनको कहा कि इन सबसे बड़ी पार्टी थी जो इलेक्ट हुए, सबसे बड़ी पीपल पार्टी ने इनसे खुद कहा ये चीज़ जो है कोई ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड पे है ना कि आइए मिल के हुकूमत बना लेते हैं। उन्होंने कहा हमने चोर डाकुओं के साथ बैठना नहीं है। अब फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा इनको कि कोई जो है आप बेशक हुकूमत बना लें पीपल पार्टी से, ये उस वक्त की बातें हैं। अब मुझे बताइए कि जब ज़िद करेंगे, देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको समझाने के लिए बात करना चाहता हूँ। इंडिया ने हमारे ऊपर बग़ैर किसी जवाब के और बग़ैर किसी रीज़न के ज़्यादती करके हमला किया पाकिस्तान पे। सरियन इंडिया ने ज़्यादती की है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ उनको हमने शिकस्त दी है। हम ये कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और हमारी हुकूमत ये कहती है कि हम इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर के मामले में भी और पानी के मामले में भी बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। देखिए दुश्मन है हमारा, हम तैयार हैं उनके। ये अजीब लोग हैं, पाकिस्तान के हमारे दोस्त हैं, इलेक्शन जीतते हैं। हम इनसे बार बार कह चुके हैं कि कोई आपका प्रॉब्लम है तो आइए डायलॉग करें, हमसे बैठ के चीज़ें तय करें। आप हमारे ही मुल्क के लोग हैं, इलेक्ट हुए हैं, और ज़िदबाजी ये कहते हैं हमने बैठना है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अभी दुनिया में मुझे कोई तरीक़ाकार बता दीजिए कि पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बैठती हैं, कोई ये ज़िद है? ये तो बैठने को चोर डाकुओं के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब बताइए हम इंडिया के साथ बैठने को तैयार हैं, जो हमारा दुश्मन है ये हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब इनके साथ क्या होना है? ये अगर ये जानबूझ के, ये तो मेरा मतलब है अपने आप पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मैं इनके मेंबरों के पास ये सेशन था जो बजट का, कई मेंबरों के पास मैं खुद गया हूँ और मैंने उनसे कहा कि आप बताइए जब आप डायलॉग पे बैठेंगे तो कुछ ले के उठेंगे। मेरी अपनी ज़िंदगी पूरी का मैंने कोई
58 साल हो गए मुझे बिज़नेस में, और पॉलिटिक्स में हो गए 35 साल। तो इन सालों में मैंने जब भी कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ या कभी बिजनेस नेगोशिएशन के साथ बैठा हूँ, कुछ लेके उठा हूँ। जब आप बैठते हैं ना कि टेबल पे किसी, कुछ आपको मिलता है, कुछ उनको मिलता है, या डिस्कस होता है। अब इनका ख्याल है कि डिस्कस किए बगैर टॉक शो पे हर चीज़ इनको मिल जाए, और ये अपने इल्ज़ामात लगाते, ये चाहते ही नहीं है। सर, तो आने वाले दिनों में इनकी नीयत ही नहीं है। बिल्कुल सही कैसे साहब, अब जो आने वाले दिनों में जो तासुर उभर रहा है, वो मुमकिन है कि शायद अब आप लोगों के पास 9 मई से जो लोग नाअहल हो सकते हैं, आप लोग ज़िमनी इंतखाबात में जाएं, वो सीटें आपके पास भारी मार्जिन से आ जाएं, और आपके इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी अलग हो जाए, और ऑपोजिशन लीडर भी आप लोग चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का आ जाए, जिसके लिए बिलावल साहब का नाम भी लिया जा रहा है। और बहुत सारे फैसले फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे करना, जैसे इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और भी बहुत से इशूज़ हैं। ये सही कह रही है, जब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो आइन तो आपका यही कहता है, और बिल्कुल हमारे ये फैसले सारे ये, लेकिन अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी बैठ के नेगोशिएट करके कई चीज़ें इनकी बेहतरी के लिए निकल सकती हैं, लेकिन अगर वो कोई चाहता ही नहीं है, जानबूझ के ज़िद करनी है या मुल्क के ख़िलाफ़ बात करना है, ये कहना है कि कोई रेमिटेंस पाकिस्तान को ना भेजे। बाहर से ये कहते हैं जी लोग पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को रेमिटेंस नहीं भेजें। ये IMF से कहते हैं कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। आप मुझे बताइए, जनरल हमारे आसिम मुनीर जो कि अभी फील्ड मार्शल हैं, उनके बारे में कहते थे कि नहीं जी वो तो उन्होंने ज़्यादती की है, और वो अभी कहते थे उनका जाके मिलने का। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, अक्सर इनकी तरफ ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले ना इख्तलाफ डलवाने के लिए ना, तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हैसियत में फ़र्क पड़ गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे मिले हैं फील्ड मार्शल। मैंने उनको इस बात का जवाब दिया है कि उनके कई जनरल्स हमारे पास आते हैं, अमेरिका के कई जनरल सेंटकॉम के पिछले रिसेंटली आए हमारे पास, और हमारे वज़ीर आज़म साहब उनको मिले। इसका मतलब ट्रंप तो फिर आउट हो गए ना। जो इनका लॉजिक ले लो, लॉजिक ये सोचते ही नहीं क्या रहे हैं। यानी उनके अगर जनरल्स आए यहाँ और हमारे वज़ीर आज़म से मिलें, तब प्रेसिडेंट ट्रंप आउट नहीं होते, और अगर हमारे फील्ड मार्शल वहाँ जाएं और उनके प्रेसिडेंट से मिल लें तो हमारा वज़ीर आज़म आउट हो जाता है। ये अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करने का इनको शौक़ है, हर बात में इन्होंने कोई नेगेटिव चीज़ निकालनी है, और बैठने का कोई मुझे बता दीजिए कोई दुनिया में तरीका निकला अच्छा, और कैसे डायलॉग के बगैर बिल्कुल सही। आज वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, उन्हें कहा गया है कि वापस आ जाएं आप लोग, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? मुकम्मल पावर तो आप लोगों के पास है, हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत भी है। चौधरी निसार तो हमारे बहुत शुरू से मुस्लिम लीग के बहुत अहम लीडर हैं। उनका इख्तलाफ हुआ था पिछले दिनों, लेकिन किसी और पार्टी में तो उन्होंने शिरकत नहीं की ना।